वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्क मैथ्स। आज के दिन हम कौन सी समस्या का हल निकालेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 9 एनसीईआरटी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? हमने सीखा था अबाउट द नंबर सिस्टम, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में जाना था। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में। और आज हम इस सफर पर चलेंगे कहां कहां? हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 की सारी समस्याओं का हल करने। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल रहा ये। फुल ऑन केबीसी वाइब्स आ रही है बाय द वे। तो बच्चों देखो, पहला सवाल है, और मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे बिल्कुल भी ना डरे, सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो रहेंगी वो आपकी आम बोलचाल की भाषा में रहेगी, राइट? जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी वो या तो बोर्ड पे लिख दी जाएंगी या तो बता दी जाएंगी। जैसे कि अब तक हम सब समझ चुके होंगे कि रैशनल नंबर्स को परिमेय संख्याएं बोला जाता है, करेक्ट? तो आप बस अपना फोकस यहाँ रखें। आई एम श्योर कि सारे कंसेप्ट भेजे में जल्दी से घुस जाएंगे, ठीक है? तो इसी के साथ चलते हैं। पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.1 का कि इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q, जहां पर p और q क्या होगा? इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपके साथ दो कंसेप्ट डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला कंसेप्ट ये है कि क्या आपको याद है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय संख्या के बारे में आपको पिछले वीडियो में क्या बताया गया था बच्चों? परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको कैसे लिख सकते हो? p by q की फॉर्म में। मैम इसकी कोई कंडीशन भी थी क्या? याद करो। करेक्ट, इसकी दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये कि p और q क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए इंटीजर्स, यानी कि क्या होते हैं ये? पूर्णांक। क्या दूसरी कंडीशन याद आई? वेरी गुड। मेरे बताने से पहले आप लोग आंसर करेंगे कि मैम q जो है, ये डिनोमिनेटर जो है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा कोई नंबर ढूंढ पाए तो हम उसे बोल सकते हैं कि हाँ जी ये एक रैशनल नंबर है। वेरी गुड बच्चों। दूसरी जो बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूं वो ये है कि क्या आप 4 को 4/1 लिख सकते हो? यानी कि क्या आप 4 को 4/1, यानी कि 4 को अगर आप 1 से भाग कर दो, क्या ये दोनों सेम बात है? कैसे? मान लीजिए आपके पास एक पिज्जा है। पिज्जा खाते हैं ना आप लोग, ठीक है? वो स्मॉल साइज वाला पिज्जा है जिसमें सिर्फ 4 पोर्शन आते हैं। अब अगर आपको वो पिज्जा दो लोगों में बांटना है, ठीक है? आप और आपका भाई खा रहे हैं, ठीक है? तो अगर दो लोगों में आपको पिज्जा बांटना है तो आपको कितने कितने पोर्शंस मिलेंगे? दो दो। यानी कि अगर आपने 4 को 2 से भाग दिया तो आपको कितने पोर्शंस मिले? 2 मिले। लेकिन अगर आप इकलौते बैठ के, अकेले बैठ के स्मॉल साइज पिज्जा का आनंद उठा रहे हो तो आपको कितने पोर्शंस मिलेंगे उसमें से? 4। 4 के 4 आपके हुए, राइट? यानी कि अगर आपने नंबर 4 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 4 ही आ जाएगा। इसको हम कैसे भी देख सकते हैं, देखो बच्चों, अगर मैंने 4 को 1 से डिवाइड किया तो 1 4 आर 4, रिमाइंडर बच गया 0, यानी कि आंसर मेरे पास क्या आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ? 4/1 लिख सकती हूँ। सिमिलरली मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ? 3/1। 17 को क्या लिख सकती हूँ? 17/1, विच इज वन एट द सेम थिंग, करेक्ट है? अब अगर आपको यहां तक का फुल फंडा समझ आ गया है तो आपके लिए आंसर निकालना बहुत ही मक्खन हो जाएगा। क्या हम 0 को लिख सकते हैं बच्चों 0/1? बिल्कुल मैम, अभी हमने सीखा, राइट? क्या ये p by q फॉर्म में हुआ? हाँ जी मैम, जहां पर p किसके इक्वल हुआ? 0 के। q किसके इक्वल हुआ? 1 के। क्या 0 एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है? बिल्कुल है। याद है तुम्हें नंबर लाइन जिसमें हम इंटीजर्स मार्क करते थे? सही बात है। तो क्या 0 एक पूर्णांक है? करेक्ट। क्या 1 एक पूर्णांक है? करेक्ट। तो मेरी क्या क्या कंडीशंस फुलफिल हुई कि 0 को मैं 0/1 फॉर्म में लिख सकती हूँ, यानी कि p by q फॉर्म में, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स है।
क्या q 0 के बराबर है? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि q तो क्या है, 1 है और 1 तो 0 के बराबर नहीं होता। तो मेरी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, दैट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं को हम जैसे भी डिफाइन करते हैं, अब आप मुझे बताएंगे क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, आपने खुद इसका आंसर किया, वेल डन फॉर दैट। ठीक है, अब इसी के साथ हम चलते हैं अब अपने अगले सवाल के ऊपर। पहला सवाल, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? करेक्ट। क्या आप उसको p बाई q के तरीके में लिख सकते हो? बिल्कुल, 0 बाई 1, जहां पर p और q क्या हो, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, और q क्या ना हो, 0। तो ये बात तो ठीक होगी। मैं सोच रही हूं कि अगर हमने एक सवाल कर ही लिया है तो इस सवाल को हम जरा बोर्ड पर से उड़ा देते हैं। तो आज का टारगेट रहेगा ये सारे सवाल बस बोर्ड से उड़ा देंगे। ठीक है, लंबी सी सांस लो। डन। अब चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और दूसरा सवाल बोलता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। 6 रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्या बताओ, किस किस के बीच में? 3 और 4 के बीच में। चलो मुझे फटाफट बताओ, 1 और 4 के बीच में क्या क्या आता है? मैम 2 आता है और 3 आता है, क्योंकि 1, 2, 3 और 4। सही बात है। मुझे बताओ 2 और 4 के बीच में क्या क्या आता है? मैम 3 आता है, क्योंकि 2 के बाद 3 फिर 4। सही बात है। मुझे बताओ 3 और 4 के बीच में क्या आता है? मैम 3 और 4 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आता है, यानी कि प्राकृतिक संख्या? नहीं मैम, क्योंकि 3 के तो जस्ट बाद 4 आता है। क्या कोई होल नंबर आता है? नहीं मैम, क्योंकि वो भी तो 0, 1, 2, 3, 4 होता है, तो 3 के जस्ट बाद 4 आता है। कोई पूर्णांक भी नहीं आता, लेकिन क्या कोई परिमेय संख्या आती है? ढेर सारी परिमेय संख्या मिलती है। अब वो ढेर सारी संख्या ढूंढेंगे कैसे? चलो चलते हैं सफर पे। देखो बच्चों, क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकती हूँ? बिल्कुल मैम, आपने अभी तो इतना भर भर के एक्सप्लेन किया था। ऐसे ही 4 को 4/1 लिख सकती हूँ। करेक्ट है। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने आपको एक पिज्जा का एग्जांपल दिया था, आप मान के चलिए कि अगर आपने 4 पिज्जा को एक बंदे में डिवाइड किया तो उसको कितनी स्लाइस मिल गई? 4 मिल गई। करेक्ट। ऐसे ही आप मान लीजिए आपके पास 40 पिज्जा की स्लाइस हैं, ठीक है, और आपको ये बांटनी है कितने लोगों में? 10 लोगों में बांटनी है। ठीक है, यानी कि आपके सब कजन्स आए हुए हैं। ऐसे गर्मी की छुट्टियों में सब कजन्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मान लो घर में 10 लोग हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं। उन 10 बच्चों के पास कितनी है? 40 पिज्जा स्लाइसेस है। तो मुझे बताओ हर बच्चे को कितने मिलेगी? हर बच्चे को मैम 4 मिल जाएगी। करेक्ट। तो यानी कि 4/1 का भी सेम आंसर आता है और 40/10 का भी सेम आंसर आता है। इनको आपस में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी कि अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लीजिए मैंने ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? 40/10 आ गया। यानी कि अगर आपने सेम नंबर से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर जो है वो हमेशा सेम रहता है। दोनों केस में आंसर क्या आया था? 4 आया था। बिल्कुल मैम, हम समझ गए कि ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एकदम कोई लोचा नहीं होता। करेक्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये 3/1 को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ठीक है, ऐसे ही 4/10 में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। क्या फ्रैक्शन बन गया मेरे पास? 30/10। यहां क्या फ्रैक्शन बन गया मेरे पास? 40/10। अब देखो, क्या मैं 30/10 और 40/10 के बीच में कुछ नंबर्स लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो मैम। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10। ठीक है, मुझे कितने रैशनल नंबर ढूंढने थे? कितनी परिमेय संख्या ढूंढने को बोला था? 6। मैंने कितनी ढूंढी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने तो 9 ढूंढ दी। तो अब इनमें से जो मन करे आप वो 6 संख्याएं लिख सकते हो। यहां पर ध्यान देने लायक कुछ कुछ बातें हैं। पहली बात,
कि दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स कौन से थे आपके पास सवाल में, 3 और 4, राइट। दो नंबर्स के बीच में बहुत 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 सारी रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि परिमेय संख्या निकालने के बहुत 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 सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो तरीका बताया है वो आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट कि मैम 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, बच्चे 10 से इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 0 0 ऐड करनी पड़ेंगी बस पीछे, तो कैलकुलेशन गलती से भी गलत नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ऐसा होता ना आपने स्ट्रेस में कभी टेबल गलत लिख दी, यहाँ टेबल गलती होने के नो चांस, करेक्ट। तो ये फुल प्रूफ तरीका हो गया, क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा और कैलकुलेशन लोचा होने का चांस ही नहीं, राइट। तो अब आपके पास 6 से ज्यादा संख्याएं आ गई, मैंने इन 6 को नोट कर दिया और मेरा आंसर हो गया कंप्लीट। ओके बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तब तक मैं रब करती हूँ, आप क्या करेंगे, लंबी सी सांस लेंगे और मुस्कुराएंगे। अच्छा, आपको पता है मुस्कुराने से क्या होता है? मुस्कुराने से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्मोन रिलीज होता है। आपसे कहा था ना मैंने कि मैं सवाल पूछती रहूंगी, तो आज का सवाल यही है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुस्कुराने से हमारी बॉडी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। मैं कैसी बात करूं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम मैथ्स की क्लास में बैठे हैं। बच्चों, हम सिर्फ मैथ्स नहीं सीखेंगे, हम बहुत सारी जिंदगी की अच्छी अच्छी बातें भी सीखेंगे, ओके। मेरी क्लास में बाय द वे मुस्कुराना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी बच्चों से मिलती हूँ ना, आप उनसे पूछना, सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि मुस्कुरा के क्लास में बैठेंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज कराने हैं ना हमें। चलो बच्चों, इसी के साथ अगला सवाल, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आई फॉरगॉट टू राइट 6 होगा या 5 होगा, राइट। आपको 6 रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं निकालनी है, किस किस के बीच में, 3/5 के बीच में और 4/5 के बीच में। चलो ये क्वेश्चन हम रेस की तरह लेते हैं, आपको मुझसे पहले सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स में। ओके, रेडी, गेट सेट, गोइंग। चलो हम क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 पहला स्टेप की फ्रैक्शंस में तो ये पहले से लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए मैम ऊपर और नीचे हम कर देते हैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई। अब आप जो है हमें 10 से मल्टीप्लाई करा देती हो, क्योंकि आप बोलती हो कि इससे तो है जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांसेस एकदम खत्म ही हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए, 30/40 30/50 और 40/50। इनके बीच में क्या क्या नंबर्स लाई करेंगे, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। और लिख दूं क्या, और जितने आपसे क्वेश्चन में पूछे हो, अगर ओके आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे हैं, 6 रैशनल नंबर्स, तो हम ऐड कर देंगे 36/60। करेक्ट है बच्चों, यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस यानी कि दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने आ गए। वेरी 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 वेल डन। तो अब लंबी सी सांस ले लो, क्योंकि उसकी जरूरत है अगले सवाल पे आने के लिए। मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक को बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे, ओके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। मैं सोच रही हूँ थोड़ा बोरिंग हो गया, अगला पेन यूज कर लो क्या? यस मैम, लाइफ में कुछ तो डिफरेंट चाहिए। चलो आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इजी पीजी, राइट। अब हमें सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो हम ये तो बताए थे कि आप सही बात कर रहे हैं हमसे या गलत कर रहे हैं, है ना। चलो पहला सवाल ये है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं? इसके लिए मैंने आपको एक बॉक्स लेके, मतलब हम वो ट्रैवल करने गए थे ना, याद है कुछ? अभी आपको याद दिलाते हैं। देखो बच्चों, आपसे बोला था मैंने कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो आप 1 2 3 4 वाली काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर तो आते ही आते हैं, क्या और एक्स्ट्रा आता है, 0।
यानी कि जब भी मैंने काउंटिंग को 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, तो वो क्या बन गए? वो बन गए मेरे होल नंबर्स। आपके पास सवाल है कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं। ये तो एकदम सही बात कह दी भाई साहब ने। तो हम बोल देंगे कि भाई स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये वेन डायग्राम ना पढ़ना आप सीखो, मतलब जब भी ये सर्कल्स वाला डायग्राम आता है तो आपको कैसे पढ़ना है? आपको पढ़ना ऐसे है बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये बड़ा सर्कल है जो कि क्या डिनोट कर रहा है? ये बता रहा है कि भाई इस सर्कल के अंदर मैं सारे के सारे फ्रूट्स भर दूंगी। अब इस फ्रूट्स के अंदर कुछ तो एप्पल्स हो सकती हैं, राइट, कुछ तो मैंगो हो सकते हैं, कुछ तो बनाना हो सकते हैं। ठीक है, तीन ही फ्रूट के साथ खेल लेते हैं। क्या सारी की सारी एप्पल्स फ्रूट्स होती है? हाँ भाई, बड़ा सर्कल था ना फ्रूट का, तो सारी की सारी एप्पल फ्रूट के सर्कल में समा गई। बिल्कुल समा गई मैम। तो क्या सारी एप्पल फ्रूट होती है? करेक्ट। क्या सारे फ्रूट एप्पल होते हैं क्या? नहीं, बनाना फ्रूट है लेकिन वो तो एप्पल नहीं है। ऐसे ही मैंगो फ्रूट है लेकिन वो तो एप्पल नहीं है। तो यहां से भी मैंने पढ़ना सीखा कि सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स होते हैं। सही बात। अब क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं बच्चों? नहीं, 0 एक होल नंबर है बट वो नेचुरल नंबर के सर्कल से तो बाहर है, इसीलिए वो एक नेचुरल नंबर नहीं हुआ। भेजे में घुसी बात? वेरी गुड। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हमेशा याद आएंगी। आपको याद आएगा कि आप अर्चिता मैम से इतना मजेदार कंसेप्ट पढ़े थे कभी कि बात तो एकदम वो मीम आता ना, ऐसे नहीं गई बात, बात सीधा भेजे के अंदर गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलो मैं आपके लिए ना एक बार पूरा का पूरा ही चार्ट बना देती हूँ। हमने क्या किया था? हमने किया था 1 2 3 4 वाले क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक बात है मैम। फिर अगर उसमें आप 0 को भी ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। फिर अगर आप उसमें नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दोगी, -1 -2 -3 -4 ऐसे नेगेटिव वाले भी ऐड कर दोगी, तो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं मैडम इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक। बन गए? बना दिया आपने? ठीक है। अभी तक आपके पास क्या सवाल है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे के सारे इंटीजर्स वाला सर्कल बड़ा है, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं भाई, अभी तो यही सब सीखा। जैसे -1 जो है, क्या वो इंटीजर है? बिल्कुल है। -1 इज एन इंटीजर। क्या -1 होल नंबर है? नहीं मैम, -1 होल नंबर नहीं है। इसीलिए ये बात भाई साहब ने कह दी एकदम गलत। तो ये हो गई फॉल्स स्टेटमेंट। समझ आया बच्चों? सारे के सारे पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। आप एग्जांपल दे देंगे किसी भी नेगेटिव नंबर का, -50 ले लो, -50 एक पूर्णांक है लेकिन वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ओके, इसी के साथ आज के एक्सरसाइज का आखिरी सवाल ये रहा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। सही बात है। अपने डायग्राम में हम कहां तक पहुंचे थे? पूर्णांक तक पहुंचे थे। होल नंबर को भी लिख देती हूँ बच्चों, ये होती है पूर्ण संख्या। उसके बाद ये इंटीजर्स का भी बड़ा भाई आता है रैशनल नंबर्स, जिसके अंदर कौन से वाले नंबर समा जाते हैं? p/q वाले, जैसे कि -1/2, 4/6, 3/8, राइट, ऐसे सारे के सारे नंबर्स। अब देखो बच्चों, क्या ये रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? कैसी बात कर दी भाई साहब। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल ट्रू ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लो -3 है, क्या -3 एक रैशनल नंबर है? बाय द वे बिल्कुल है, क्योंकि आप -3 को -3/1 लिख सकते हो। -3 इज अ रैशनल नंबर लेकिन -3 एक होल नंबर नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि भाई 4/6 एक रैशनल नंबर तो है लेकिन 4/6 क्या एक होल नंबर है? बिल्कुल गलत बात है। तो इसी के साथ साथ आज की एक्सरसाइज की समाप्ति करते हुए आप इस डायग्राम से वैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। जैसे मैं पूछूं, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं?
क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? ऐसे ही आज आप और खूब सारा खेलेंगे कमेंट सेक्शन में जाके, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा भेजा फ्राई करेंगे और खुद का भेजा टेस्ट करेंगे। इसी के साथ ऑल द वेरी वेल डन, ऑल द बेस्ट गाइज, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।